एक गांव में भोला और रीता अपने बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला एक किसान था। वे अपने खेतों में रंग बिरंगे फसल उगाया करता था, जिससे उसका घर अच्छा से चल रहा था। एक बार भोला सोचा कि क्यों न अपने खेतों में एक नया फसल उगाकर देखा जाए। भोला ने अपनी पत्नी से कहा, रीता, क्यों ना अपने खेतों में इस साल एक नया फसल उगाया जाए जिससे हमारी कमाई और ज्यादा हो। कौन सी फसल की बात कर रहे हैं जी? रीता, अब की बार बैगन की फसल लगाने की बात हमारे मन में बहुत दिनों से चलते आ रहा है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, अगर ये फसल तुमको अच्छी लगी हो तो बोलो, मैं कल से ही फसल लगाना शुरू करते हैं। अरे जी, बैगन की फसल तो बहुत बढ़िया फसल होती है। आपके इस राय से मैं भी संतुष्ट हुई। चलिए बैगन की फसल लगाना शुरू करते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर बैगन की फसल लगाना शुरू करता है। कुछ दिनों बाद बैगन की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी आकर देखता है फसल तैयार हो गई है। तब हमारे खेतों में तो बैगन की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ अब की बार ये सारे बैगन को बेचकर मैं अपनी बेटी को एक अच्छी गिफ्ट देंगे, जिससे मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इस फसल को देखकर मैं भी सोच रही थी कि अपने बेटी के लिए कुछ किया जाए। तो कल जाकर इस बैगन को बाजार में बेच देते हैं। अगले दिन बैगन तोड़ने के लिए जाता है। देखता है कि बैगन तो सारा तैयार हो गई है, पर बैगन तोड़ने के बाद देखता है कि सारे बैगन अंदर से सड़ गई है। तब अरे रीता, हमारे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गई। ये बैगन ऊपर से देखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये तो अंदर से सड़ गई है। इस बैगन को बाजार में कौन खरीदेगा? तब तो सारे बैगन किसी काम का नहीं। सबको उखाड़ कर हटाना पड़ेगा और नई फसल लगाना होगा। बैगन की पेड़ उखाड़ने लगता है। एक पेड़ में काफी सारा बैगन लगा हुआ होता है। भोला के कितना कोशिश करने के बावजूद भी पेड़ उखड़ने का नाम ही नहीं लेता है। अरे ये देखो, ये बैगन तो उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा और काफी बैगन है इस पेड़ में। तभी रीता पास में आती है और देखती है। अरे, ये बैगन का पेड़ तो बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा। तभी भोला उस पेड़ से बैगन तोड़ता है। तुरंत ही पेड़ पर बैगन वापस आ जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाता है और भोला अपनी पत्नी रीता से कहता है, अरे ये क्या, मैं तो इस पेड़ से बैगन तोड़ दे रहा हूँ और फिर से बैगन उग जा रहा। मुझे तो देखने से लगता है शायद एक जादुई बैगन का पेड़ है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ऐसा कैसे संभव हो सकता? अच्छा, एक बार फिर से बैगन तोड़कर तो देखिए। भोला दोबारा बैगन तोड़कर देखता है। फिर से बैगन उग जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होता है और वे दोनों उस पेड़ से बहुत सारा बैगन तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं। तभी रीता भोला से कहती है, अरे, हमें मालूम ही नहीं था कि मेरे खेत में जादुई बैगन का पेड़ है। अब हम दोनों को कभी दुखी रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जादुई बैगन का पेड़ अब हम दोनों को हर समय बैगन देता रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब अपनी बेटी के लिए अच्छी गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। तभी वहां से एक सेवक नाम का आदमी गुजर रहा होता है और वे इतना सारा बैगन को देखकर कहता है, ओ भोला भाई, इतना सारे बैगन तुम्हारे खेतों में कहाँ से आ गई?
दिख रहा सारे बैगन की जड़ तो उखाड़ दी है, फिर भी इतने सारे बैगन की ढेर कैसे लग गई? भोला जादुई बैगन की पेड़ के सारी बात सेवक को बता देता है। भोला की बातों को सुनकर सेवक भी हैरान रह जाता है और कहता है, ओह, पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा, भला जादुई बैगन का भी पेड़ होता है? इसके बाद सेवक वहां से चला जाता है। उसके बाद में भोला उस बैगन को व्यापारी के हाथों बेच देता है और अपने बेटी के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट पैक करवाकर घर लाता है। तभी उसकी बेटी दौड़कर आती है। आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं पिताजी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे? बेटी, मैं बैगन बेचकर तेरे लिए बाजार से गिफ्ट लेने गया था, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन आने वाली है। ये देखो बेटी। और वे लाया हुआ गिफ्ट अपनी बेटी को दे देता है। अपने पिताजी के गिफ्ट लेकर वह काफी खुश हो जाती है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।